बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की एक नई क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। व्यूअर्स, हमें पता है कि कंप्यूटर की जो एक डेफिनेशन है उसके मुताबिक कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटेशनल डिवाइस है जो कि यूज़र से डाटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के तौर पर लेती है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पहले बात कर ली। अब हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होती हैं बेसिकली, वो हम ये देखें व्यूअर्स। कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटेशन करता है या बाइनरी फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। तो वो बाइनरी कोड जो होता है वो इंसान नहीं समझ सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले इंसान को, फिर समझना पड़ता है। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है पहले ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल उसको एक स्क्रीन के अंदर या उसको किसी वीडियो के अंदर, उसको किसी पिक्चर के अंदर, उसको किसी ऑडियो के अंदर या किसी प्रिंटेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर हम उसको देखते हैं और फिर हम समझते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या बोल रहा है। इस तरह हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का एक लाजमी पार्ट है आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर क्या कर रहा होता है कि कंप्यूटर हमसे इनपुट ले रहा होता है और उसको प्रोसेस कर रहा होता है। प्रोसेस करने के बाद वो जो प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बाइनरी फॉर्म में होती है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में होती है, उसे इंसान नहीं समझ सकते। वो डाटा जो है वो आईओ कंट्रोलर की तरफ सेंड किया जाता है। आईओ कंट्रोलर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए इंसानों को दिखाता भी है, और जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो हमारी इनपुट डिवाइसेस से डाटा या इन्फॉर्मेशन को लेके प्रोसेसर तक पहुंचाता भी है। तो वो दरमियान में कन्वर्टर का काम कर रहा होता है, क्योंकि जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है ना, उनकी स्पीड स्लो होती है जबकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो स्पीड का जो डिफरेंस आ जाता है ना इन डिवाइसेस में, तो दरमियान में एक कन्वर्टर लगा होता है छोटा सा, जिसे इनपुट आउटपुट या आईओ कंट्रोलर बोलते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर या प्रोसेसर के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो डाटा रिसीव होता है कंप्यूटर से, सीपीयू से, उसको फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जैसे विजुअल्स की फॉर्म में, स्क्रीन की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, स्पीकर्स के ज़रिए या फिज़िकल प्रिंटर्स के ज़रिए फिज़िकल पेपर्स के ऊपर उन्हें प्रिंट करके दिखाया जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर के साथ बातचीत करने वाला साइकिल है ना हमारा, या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का साइकिल है, उसमें जब तक हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो हम कंप्यूटर से बात ही नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर की बात को समझ ही नहीं सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कंप्यूटर की बात को समझें। तो विजिबिलिटी एंड इंटरेक्शन, विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेकिंग द इनविजिबल रियल, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, कंप्यूटर हमसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या रिजल्ट हमें देना चाह रहा है, तो उसको विजिबल करना बड़ा ज़रूरी है। सॉफ्ट वर्सेस हार्ड, सॉफ्ट का मतलब ये है कि जो स्क्रीन हम कंप्यूटर के ऊपर देख रहे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देख रहे हैं या अपने टैबलेट के अंदर देख रहे हैं उसकी स्क्रीन के ऊपर, वो सॉफ्ट फॉर्म में है, जिसको फिज़िकली हम पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जब उस डॉक्यूमेंट को या उस आउटपुट को हम पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं तो वो पेपर को हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिज़िकल फॉर्म में आ चुका होता है, तो उसको हम हार्ड कॉपी या हार्ड फॉर्म बोलते हैं। सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस है व्यूअर्स, वो हमारे लिए हमारा मॉनिटर है। आपके मोबाइल फ़ोन की, टैबलेट की, कंप्यूटर की या आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो आपका मॉनिटर है, और वो सबसे पहली आपकी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हमें पता है कि डिस्प्लेस के अंदर हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके अंदर लाइट को यूज़ करते हैं, और हमारी जो कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन है वो छोटे छोटे स्क्वायर से, छोटे छोटे टाइनी डब्बों से मिलके बनी होती है, जिनको हम पिक्सेल्स बोलते हैं। ठीक है, हम अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी पिक्सेल्स में निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो हम इस तरह स्क्रीन का साइज़ HD, फुल HD, 4K, 2K, ठीक है, ये जो जितना भी साइज़ होता है ये पिक्सेल्स के अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। शुरू में ब्लैक एंड वाइट हमारे मॉनिटर्स होते थे, उसके बाद फिर CRT आ गए, कैथोड रे ट्यूब। जिस तरह बड़े TV होते थे, जिस तरह बड़े मॉनिटर होते थे, काफ़ी लंबे चौड़े होते थे, बल्कि होते थे, और उसमें से काफ़ी हार्मफुल किस्म की रेज़ निकलती थी, वो आँखों के लिए नुकसानदेह होती थी, ज़्यादा देर हम कंप्यूटर के आगे बैठ नहीं सकते थे। ठीक है, वो कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी थी पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर LCD आ गई, फिर TFT आ गई, फिर LED आ गई। ठीक है, इसी तरह आगे
टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है, तो हमारे लिए देखने में, कंप्यूटर की आउटपुट को फ़ील करने में और उस पे काम करने में आसानी होती जा रही है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है एलसीडी की या एलईडी की, इसमें हमारी एनर्जी की या पावर की कंजम्पशन भी कम होती है और हमारी आँखों पे भी इतना बुरा इम्पेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से वो हार्मफुल रेज़ नहीं निकल रही होती जो सीआरटी मॉनिटर से निकलती थी। ठीक है, अब हम ज़्यादा क्लियर तरीके से स्क्रीन को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस इंप्रूव हो चुकी है और इसका जो शार्पनेस है या उसकी रेजोल्यूशन बढ़ चुकी है। 2K, 4K, 8K भी हमारे पास अब डिस्प्लेज आ चुके हैं जिसमें हम अच्छी क्वालिटी में शार्प इमेजेस को देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी आउटपुट डिवाइस आती है वो हमारे प्रिंटर्स आते हैं, जो कि हमारे आउटपुट को फिज़िकली प्रिंट करके हमारे सामने रख देते हैं। और प्रिंटर्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रिंटर्स आते हैं वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं, जिन्हें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म लगा होता है, पिन्स लगी होती हैं जो कि एक पेपर के ऊपर जब स्ट्राइक करती हैं तो पेपर के अंदर जो उसकी इंक होती है पेपर के ऊपर लगी होती है तो वो विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात डिफरेंट ग्रॉसरी स्टोर्स के ऊपर या डिफरेंट मार्केट्स के अंदर या डिफरेंट ऑफिसेज़ के अंदर हम वो प्रिंटर्स को यूज़ करते थे, जिसके ऊपर वो जिसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स बोलते थे, वो डॉट 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 छोटे छोटे मिलके आपके जो लेटर्स हैं वो प्रिंट करते हैं। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट या इंक जेट प्रिंटर्स आ जाते हैं। इंक जेट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो कि टाइनी ड्रॉपलेट्स को, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करते हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, और इस तरह के मैकेनिज़्म पे काम करते हैं जिसमें ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर, फिर उन्हें हीट करके अच्छे तरीके से फिर आपका पेपर जो है वो प्रिंटर से बाहर आता है। ठीक है, इसमें हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स भी यूज़ करते रहे हैं और कलर प्रिंटर्स को भी यूज़ करते रहे हैं। घर में यूज़ करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन किस्म का प्रिंटर होता है ये। इसमें हमारे पास जो प्रिंट की रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है और डिस्प्ले काफ़ी शार्प हमें नज़र आता है और इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी शार्प नज़र आता है। उसके बाद तीसरे टाइप का जो प्रिंटर है वो हमारा लेज़र प्रिंटर है, जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रिंट करता है और उसके अंदर ड्राई टोनर को यूज़ किया जाता है। टोनर होता है इंक, पाउडर होता है इंक का, जो उसके अंदर हम डालते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हुए वो लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से आपका जो इमेज है उसको क्रिएट करता है पेपर के ऊपर। इसमें आपके प्रिंटिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेपर्स पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो अब आजकल आम तौर पे लेज़र प्रिंटर्स ही चलते हैं। फिर तीसरे टाइप की जो आउटपुट आती है वो हमारी ऑडियो आउटपुट आती है। ऑडियो आउटपुट की जब बात करते हैं तो स्पीकर्स हमारे सामने आते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम आवाज़ को सुन सकते हैं, आवाज़ की फॉर्म में कंप्यूटर की आउटपुट को सुन सकते हैं। स्पीकर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल्स को साउंड वेव्स के अंदर, साउंड सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इंसान उन्हें आसानी से सुन सकता है और समझ सकता है। इसके अंदर हमारे स्पीकर्स भी आ जाते हैं, हेडफोन्स भी आ जाते हैं जिसके ज़रिए हम कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर कोई मूवी देख सकते हैं, या फिर कोई वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोई गेम खेल सकते हैं। स्पीकर्स और हेडफोन्स को यूज़ करते हुए आप म्यूज़िक या मूवीज़ देख सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं जैसे ऑडियो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस जैसे गेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद बिग स्क्रीन्स प्रेजेंटेशंस, आपने सिनेमा के अंदर देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स होते हैं, या फिर आपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की क्लास के अंदर देखा होगा वहाँ पे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की आउटपुट को देख सकते हैं। प्रोजेक्टर एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन को एक बड़े वॉल या बड़ी वॉलपेपर के ऊपर या बड़े स्क्रीन के ऊपर हमें लाइट की फॉर्म में आउटपुट क्रिएट करके देता है। ये प्रेजेंटेशंस देने के लिए काम आती है और प्रोफेशनल एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, होम थिएटर के अंदर यूज़ किया जाता है, घर में सिनेमा जिन लोगों ने बनाया होता है तो सिनेमा का एक्सपीरियंस अगर आपने घर में लेना है या सिनेमा में लेना है तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं इमेज प्रोजेक्शन के लिए, जिसमें एलसीडी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है और लाइट को यूज़ करते हुए इमेज को बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। प्लॉटर्स एंड स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइसेस, अब ये कुछ स्पेशल किस्म की आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं। प्लॉटर्स वो आउटपुट डिवाइस होती है जो कि कैड कैम एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। 2D 3D जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें बड़ी एक्यूरेट, हाई क्वालिटी, लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह ब्रेल रीडर्स हैं जो कि
ऐसे लोगों के लिए यूज़ की जाती है डिवाइस जो कि देख नहीं सकते। ये डिवाइस बेसिकली आपके कंप्यूटर के जो डिजिटल टेक्स्ट है उसको डॉट्स की शक्ल में उसके ऊपर प्रिंट करके दिखा देती है, डॉट्स की शक्ल में उसके ऊपर हमें अपीयर कर देती है उस डिवाइस के ऊपर, जिसको उंगलियों या फिंगर्स के ज़रिए टच करके रीड किया जाता है। और इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स भी लगे होते हैं जिसके ज़रिए आप इसको इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं टच करके उसे। इसी तरह वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ऐसा होता है कि जो कि कंप्यूटर के टेक्स्ट को हमें बोल के ऑडियो की फॉर्म में कम्युनिकेट करने के काम आता है। ऑडियो के फॉर्म में वो आपको प्रोनाउंस करके बता देता है कि क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे आप सुन के समझ सकते हैं कि कंप्यूटर आपसे क्या बात कर रहा है या कंप्यूटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। 3D प्रिंटर्स आ जाते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशंस के अंदर प्रिंट करने के काम आता है। 3 डायमेंशंस में कोई अगर आपने प्रिंट लेना है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने 3D के अंदर प्रिंट करना है, तो 3D प्रिंटर्स अब आ चुके हैं जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को इसी तरह आपको प्रिंट करके दे देते हैं या बना के दे देते हैं। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। हाउ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट एंड वर्क। जैसे हमने पहले बात की है कि कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है डाटा को, तो वो डाटा को सेंड कर देता है आईओ कंट्रोलर की तरफ। आईओ कंट्रोलर क्या करता है, वो डाटा आउटपुट डिवाइसेस को फिर कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्जन की जाती है उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग। जो कंप्यूटर के सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, उनको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस को दिया जाता है। फिर आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को हम तक पहुंचाती हैं। जैसे अगर ऑडियो की फॉर्म में सिग्नल आ रहा है तो वो डिजिटल फॉर्म में डाटा को साउंड कार्ड के ज़रिए पहले आईओ कंट्रोलर के पास जाता है, आईओ कंट्रोलर से साउंड कार्ड की तरफ जाता है, साउंड कार्ड उसको कनेक्ट करता है स्पीकर्स के साथ और स्पीकर से हमें वो एनालॉग फॉर्म में जो आउटपुट है वो हमारे कानों में आती है और हम सुनते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की कनेक्टिविटी आ जाती है, जैसे HDMI है, डिस्प्ले पोर्ट है, USB पोर्ट है, वायरलेस स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, और इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। उसके बाद इंटरनल कंट्रोलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिक कार्ड्स हैं, साउंड कार्ड्स हैं, जो कि रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में। रियल टाइम कन्वर्जन, द कंट्रोलर सेंड्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच द आउटपुट डिवाइस इंस्टेंटली ट्रांसलेट इनटू ए सेंसरी आउटपुट, लाइट, साउंड और फिजिकल मूवमेंट। तो ये जितना काम हो रहा होता है ये रियल टाइम में हो रहा होता है, बड़ी फास्ट हो रहा होता है, हमें पता नहीं लग रहा होता कि ये इतनी चीज़ों से ये आपके जो सिग्नल्स हैं वो गुजर के आ रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास की जो समरी है उसमें हमने ये बात किया कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। वो कंप्यूटर को इंसान के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं और कंप्यूटर को इस काबिल बना देती हैं कि वो इंसानों के साथ बात कर सकें या इंसानों को अपना मैसेज दे सकें। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली इंसान के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल प्रोसेसिंग डाटा है उसको ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन की जो जितनी सेंसेस हैं उसके मुताबिक कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखने की सेंस है, सुनने की सेंस है और टच करने की सेंस है। इसमें डाटा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, इंट्रैक्शन हो रही होती है और हम कंप्यूटर की बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।